दोस्तों अगर आप स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यमराज बन गई स्मृति मंधाना तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने बल्ले से उगली है आग, मचाई ऐसी तबाही, चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कुचल कर दिखाई है उन्हें असली औकात। तो आखिर कैसे स्मृति और हरमनप्रीत के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम, कैसे इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। उनकी विस्फोटक बैटिंग की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने पहले 3 वनडे मैचों में टीम इंडिया को धूल चटाकर तो हमारे आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को ऐसी चोट पहुंचाई थी जिससे पूरा हिंदुस्तान निराश था। ऐसे में अब चौथे वनडे मुकाबले में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की 2 खतरनाक टीमें आमने सामने आई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह थी कि इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। ऐसे में पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्ट विन मुकाबले में दे डाला। जहां ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने अच्छी लड़ाई करी, गेंद और बल्ले के बीच हमें तगड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिला। जहां भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 272 रनों का बड़ा लक्ष्य बना गई। उनके लिए एलिस पेरी ने सबसे अधिक 84 रनों की बेमिसाल पारी खेली। अब टीम इंडिया के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना उतना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने तो सोच लिया था भारत हार जाएगी, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की लड़कियों ने तो कुछ ऐसा कर दिया कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई। जहां स्मृति मंधाना ने मैच की पहली लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया तो ये तो केवल शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया के पसीने तो उस समय छूट गए जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाजों ने नो बॉल फेंक दी और उस पर भारत को चौका मिल गया, यानी कि पहले 1 ओवर में टीम इंडिया 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था, यहाँ तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऋचा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और ऑस्ट्रेलिया को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहा था। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई एलिस पेरी की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी, सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। तो वहीं मातम फैला हुआ था केवल ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। ये दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात कर दी थी। यहाँ तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई खुद तालिया मैकग्रा का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर ऋचा ने गेंदबाज के सर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखते ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया, उन्होंने जीत जान लगा ली, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और ऋचा ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना ऑस्ट्रेलिया के बस में नहीं था। देखते देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ ऋचा भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाजों के सर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋचा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत की तरह बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि तभी ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की। ऋचा घोष 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर के सामने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने का ठान लिया। और उनके मजबूत इरादों के आगे ऑस्ट्रेलिया की तो एक न चली, जहां वो केवल विकेट के लिए तरसते रह गए। देखते देखते स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच शानदार पहले 50 तो फिर 100 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो गई। और फिर वो मोमेंट भी जल्द आया जब एलिस पेरी की गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर स्मृति मंधाना ने लगातार इस मैच में भी अपनी धमाकेदार सेंचुरी ठोक दी थी, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई। वहीं दूसरी तरफ हरमनप्रीत भी अपने बल्ले से आग उगल रही थी। उन्होंने भी अपने बल्ले से शानदार 50 ठोक दिया और उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि केवल 47 ओवर में टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कुचल कर रख दिया और 18 गेंद शेष रहती टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर इस महामुकाबले में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया था। जहां स्मृति मंधाना ने इस मैच में तूफानी 132 रन बनाए तो हरमनप्रीत के बल्ले से भी 73 रनों की एक बेमिसाल पारी देखने को मिली और टीम इंडिया ने चौथे वनडे मैच को जीतकर न केवल अपनी बेइज्जती का बदला लिया बल्कि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को विश्वास दिलाया
कि टीम इंडिया कभी भी कोई भी चमत्कार कर सकती है, तो उन्हें भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब आप इन दोनों की तूफानी पारियों को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।